Greetings everyone. I am Kapil Dev Benwal and I am pursuing my BTech from NIT Kurukshetra. I am in third year. जैसा कि आप सभी को पता है जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया है, तो बहुत से बच्चों के अंदर ये डाउट होगा कि उनकी रैंक के हिसाब से कौन सा उन्हें कॉलेज मिलेगा। तो इसी के पे बेस्ड मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट कॉलेजेस की रैंक वाइज, जैसे कि NIRF रैंकिंग है उन कॉलेजेस की, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या क्या है वो आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी मेरे इसमें जैसे कैटेगरी वाइज हैं, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इन चारों कैटेगरीज की मैंने बताई हुई है कि कैसे क्या क्या ओपनिंग रैंक है, क्या क्या क्लोजिंग रैंक है। और एक बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि उनकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की क्या रैंक रहेगी, उसमें क्या सिस्टम है, उसका क्या है। जैसे जो भी आपकी जनरल रैंकिंग है तो उससे 3 से 4,000 ऊपर नीचे होती है। मान लो जैसे कि आपकी 10,000 जनरल रैंकिंग पे क्लोज हो रही है, तो यदि मान लो आपकी ईडब्ल्यूएस रैंकिंग है तो उसमें यदि जनरल कैटेगरी में 10,000 में क्लोज हो रही है, तो ईडब्ल्यूएस पे ये मान लो आपकी यदि 15,000 तक रैंक है या फिर 13-14,000 तक रैंक है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो ये मतलब है ईडब्ल्यूएस का। तो आगे मैं कुछ स्लाइड्स दिखाने वाला हूँ जिसमें आपकी क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक दी हुई है डिफरेंट NITs की। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स दिखा रखी हैं। फर्स्ट नंबर की NIT आती है NIT तिरछी, जो तमिलनाडु में है। यहाँ पे मैंने क्लोजिंग रैंक दिखा रखी है जो जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी कोटा की रैंक हैं। इसमें 2 कोटा आते हैं, एक होम स्टेट कोटा, एक अदर स्टेट कोटा। होम स्टेट मीन्स जैसे आपने यदि तमिलनाडु से ही 12th की है तो वो आपको होम स्टेट में लगेगा, और यदि आपने किसी भी अदर स्टेट से 12th की है और आप यदि NIT तिरछी में यानी कि तमिलनाडु में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आपको अदर स्टेट में लगेगा। तो इसकी क्लोजिंग रैंक होम स्टेट में 28.6 के है और अदर स्टेट के लिए 17.6 के है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी के लिए 9 के है और अदर स्टेट में 6 के है। वहीं SC ST के लिए होम स्टेट कोटा में 6.8 के है और अदर स्टेट के लिए 3.2 के है। सेकंड नंबर की NIT आती है NIT रूरकेला, जो उड़ीसा में है। ये इसकी जनरल में क्लोजिंग रैंक है होम स्टेट कोटा में 58 के और अदर स्टेट कोटा में 34 के। ओबीसी में है होम स्टेट में 26 के, अदर स्टेट में 12 के। SC ST में होम स्टेट में है 9.8 के एंड अदर स्टेट में 5.2 के। इसमें आप EWS कैटेगरी का भी लगा सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे जनरल में होम स्टेट में यदि 58 के है, तो यदि आपकी 61-62 के लगभग है होम स्टेट में, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा नंबर। थर्ड नंबर की NIT आती है NIT सूरतकल, जो कर्नाटका में है। इसकी जनरल क्लोजिंग रैंक है होम स्टेट में 36 के, अदर स्टेट में है 13 के। ओबीसी है 15 के एंड अदर स्टेट में है 7.5 के। SC ST में है 4.5 के और अदर स्टेट 3.5 के। ये डिफरेंट ब्रांचेस की रैंकिंग है। मींस जो भी क्लोज हो रही है, जैसे मान ले सबसे लोएस्ट रैंक वाली कोई भी ब्रांच है उसमें, जैसे मान लो किसी भी की भी प्रोडक्शन है, तो उसमें ये एंड कब हो रही है, वो 36 के पे एंड हो रही है। मींस उसकी जो भी लास्ट ब्रांच की क्लोजिंग रैंक है वो यहाँ पे दिखाई हुई है। फोर्थ नंबर की NIT वारंगल, जो तेलंगाना में है। ये अच्छी NIT है। इसमें जनरल में क्लोजिंग रैंक है होम स्टेट की 28 के एंड अदर स्टेट की 24 के। ओबीसी की है होम स्टेट में 9 के और अदर स्टेट में 8 के। SC ST की 4.5 के एंड अदर स्टेट में 3.6 के। फिफ्थ नंबर पे आती है NIT कलिकत। इसकी क्लोजिंग रैंक दिखा रखी है इसमें। जनरल रैंक है जनरल में होम स्टेट कोटा में 28 के एंड अदर स्टेट 25 के। ओबीसी में 7.5 के होम स्टेट और अदर स्टेट 8.6 के। SC ST कोटा में होम स्टेट 16 के और अदर स्टेट में 4.4 के। सिक्स्थ नंबर की VNIT नागपुर महाराष्ट्र में है। ये भी काफ़ी अच्छी NIT है। इसकी डिफरेंट क्लोजिंग रैंक दिखा रखी हैं। सेवन्थ नंबर की NIT आती है NIT कुरुक्षेत्र। इसमें मैं भी हूँ, इसमें मैं थर्ड ईयर में हूँ। तो इसकी जनरल क्लोजिंग रैंक 37 के है, अदर स्टेट 29 के है। ओबीसी में 15 के है होम स्टेट, अदर स्टेट 9.9 के है। SC ST कैटेगरी में 8.0 के होम स्टेट में और अदर स्टेट 6.5 के है। ये काफ़ी अच्छी NIT है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साइड वाइज है। अब सेवन्थ नंबर की MNIT इलाहाबाद। इसकी होम स्टेट क्लोजिंग रैंक जनरल में 30 के है
अदर स्टेट के लिए 21.7 के है। ओबीसी के लिए होम स्टेट में 9.9 के एंड अदर स्टेट में 9.8 के। SC ST के लिए 5.6 के होम स्टेट कोटा एंड 5.2 के अदर स्टेट कोटा। NIT दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में है, ये दिखा रखी है उसकी रैंकिंग। 10th नंबर की NIT सिलचर जिसकी क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक यहाँ पे दी हुई है डिफरेंट कैटेगरीज़ की। 11th नंबर की MNIT जयपुर जिसकी ये क्लोजिंग रैंक गिवन है। SVNIT सूरत 12th नंबर की है, इसकी जनरल रैंकिंग क्लोजिंग रैंक होम स्टेट में 29 के है, अदर स्टेट में 21 के। OBC में होम स्टेट 17 के, अदर स्टेट 7.3 के। SC ST कोटा में होम स्टेट 8.9 के और अदर स्टेट 4.6 के। ये 7th NIT हमीरपुर है, हिमाचल प्रदेश में है। ये इसकी जो वैसे तो ये नई NIT है तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड थोड़े इतने अच्छे नहीं रहते, नई NIT जो भी बनी रहती हैं, लेकिन जो भी इसका सराउंडिंग है वो बहुत अच्छी है। इसकी क्लोजिंग रैंक यहाँ पे गिवन है। 14th नंबर की NIT आती है MNIT भोपाल जो मध्य प्रदेश में है, इसकी भी यहाँ पे दे रखी है मैंने क्लोजिंग रैंक। NIT मेघालय आगे आते हैं, ये ईस्ट साइड की जो भी NITs हैं उसमें से सबसे अच्छी NIT है NIT सिलचर के बाद। इसकी भी जनरल OBC और SC ST क्लोजिंग रैंक दे रखी है यहाँ पे। 16th नंबर पे आती है NIT अगरतला जो त्रिपुरा में है, इसकी जनरल होम स्टेट रैंक 4.3 लाख है और अदर स्टेट 77 के। OBC 40 के और SC ST कोटा में 68 के होम स्टेट, अदर स्टेट 10 के। तो जिनके भी मान लो बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे, क्योरा से नंबर लेके मेरे पास मैसेज आए थे, तो उनकी ज़्यादातर 50 to 2 लाख के बीच अराउंड रहती है जो भी रैंकिंग है उसकी उनकी जनरल में। तो उनके लिए ये NIT अगरतला है। वैसे NIT अच्छी है, कोई वो नहीं है इसमें। 17th NIT रायपुर है। वैसे तो ये थोड़ी पुरानी NIT है, नई नहीं है थोड़ी, लेकिन इसकी रैंकिंग 17th नंबर पे है और प्लेसमेंट भी सही है। इसकी जनरल होम स्टेट क्लोजिंग रैंक 1.4 लाख है और अदर स्टेट 41 के है। OBC और ST SC होम स्टेट और अदर स्टेट रैंकिंग भी गिवन है। 18th पे NIT गोवा, ये नई NIT है तो इसकी थोड़ी रैंक भी कम है और प्लेसमेंट भी थोड़ा कम है। इसकी डिफरेंट क्लोजिंग रैंक गिवन है। 19th पे NIT जमशेदपुर है जो झारखंड में है, इसकी भी यहाँ पे मैंने क्लोजिंग रैंक दे रखी है। NIT पटना है जो बिहार में है, ये अच्छी NIT है, रेपुटेशन से भी अच्छी है, प्लेसमेंट भी अच्छे हो जाते हैं। इसकी जनरल होम स्टेट रैंक 31 के है, अदर स्टेट 29 के है। OBC में होम स्टेट 9 के है, अदर स्टेट 7.5 के है। SC ST में होम स्टेट 5.7 के है एंड अदर स्टेट 4.3 के। यहाँ पे किसी को लग रहा होगा कि ये 20th नंबर की NIT है लेकिन इसकी रैंकिंग बहुत ऊपर है। तो देखो ये NIRF रैंकिंग बहुत कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो उसके बेस पे ये रैंकिंग डिसाइड होती है। तो इससे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये बेकार NIT है, ये सही है, पुरानी NIT है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इसका। 21st है NIT दिल्ली, ये नई NIT है, इसकी जनरल OBC SC ST रैंक गिवन है। जो भी NCR दिल्ली NCR के हैं उनके लिए सही अच्छी रहेगी, उनके लिए होम स्टेट कोटा भी लग सकता है यदि उन्होंने दिल्ली NCR से 12th की है। अब आती है NIT मणिपुर जो इम्फाल में है, इसकी जनरल कैटेगरी में होम स्टेट में 8.9 लाख है, अदर स्टेट में 41 के है। OBC में 3 लाख, अदर स्टेट में 12 के, SC ST में 42 के और अदर स्टेट में 7 के। NIT आंध्र प्रदेश है, जो भी साउथ के, मेरे पास बहुत से बच्चे साउथ के हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनके लिए ये है, ये बहुत अच्छी NIT है जो आंध्र प्रदेश में है। इसकी जनरल होम स्टेट में यदि आपकी 41 के अंडर है और अदर स्टेट के लिए 38 के अंडर है तो आपका इसमें एडमिशन हो सकता है। OBC 30 के होम स्टेट एंड अदर स्टेट 12 के। SC ST 5.5 के होम स्टेट एंड अदर स्टेट 6.3 के। अगली NIT उत्तराखंड आती है, ये नई NIT है, इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग क्लोजिंग रैंक यहाँ पे गिवन है। NIT जालंधर है जो पंजाब में है, ये भी वैसे पुरानी NIT है लेकिन रैंकिंग वाइज
थोड़ी पीछे है, प्लेसमेंट भी थोड़ा हल्का है, तो इसलिए इसकी रैंक क्लोजिंग रैंक गिवन है। 26 नंबर की NIT कराईकाल जो पुडुचेरी में है, इसकी जनरल होम स्टेट में 1.8 लाख है, अदर स्टेट 29 के, OBC में होम स्टेट 70 के एंड अदर स्टेट 8.4 के, SC ST में होम स्टेट 20 के एंड अदर स्टेट 3.6 के। 27 पे NIT सिक्किम आती है। ये भी वैसे नई NIT है, लेकिन जो इसका बैकग्राउंड है, जो सराउंडिंग है, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे प्लेसमेंट भी जैसे नई NIT है तो प्लेसमेंट भी उसके हिसाब से सही है। तो जिसकी जनरल होम स्टेट रैंक 8.8 लाख है, अदर स्टेट 35 के है, OBC में होम स्टेट 12 के और अदर स्टेट 12 के, SC ST में 91 के तक है होम स्टेट और अदर स्टेट में 4.2 के है। NIT श्रीनगर, इसकी बहुत पहले मतलब 1-2 साल पहले यहाँ पे एक दूसरी NIT में क्लासेस लगती थी, क्योंकि NIT श्रीनगर का थोड़ा सही नहीं था वहाँ पे सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, तो अब यहाँ इसकी दिल्ली में क्लासेस लगती थी। तो इसकी जनरल OBC और SC ST क्लोजिंग रैंक यहाँ पे गिवन है। 29 पे NIT यूपिया है जो अरुणाचल प्रदेश में है। ईस्ट साइड की अरुणाचल प्रदेश की अच्छी NIT है। इसकी क्लोजिंग रैंक दी हुई है डिफरेंट कैटेगरीज़ की। 30th पे आती है NIT मिज़ोरम, जिसकी जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक 9 लाख है, होम स्टेट कोटा में और अदर स्टेट में 42 के है, OBC में 30 के और SC ST में 7.4 के। 31st पे आती है NIT नागालैंड, जिसकी जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक 42 के है, OBC में होम स्टेट 13.5 के है और SC ST में होम स्टेट 8 के है। तो ये डिफरेंट 31 NIT थी जिसकी क्लोजिंग रैंक मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी कहाँ पे क्लोजिंग रैंक है और आप किस NIT के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे मैंने और ये टोटल हर ब्रांचेस से बताई थी। तो अब आगे की कुछ स्लाइड्स ये दिखाना चाहता हूँ, जैसे जो भी कोर ब्रांचेस या फिर जो भी नई ब्रांच है, CS IT ECE मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इसकी मैं जो टॉप 10 NITs हैं उनकी मैं क्लोजिंग रैंक दिखाने वाला हूँ अब। तो यहाँ पे कॉलेज नेम, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक दोनों दी हुई हैं 4 ब्रांचेस के लिए, CSE ECE ME और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 5 ब्रांचेस के लिए दी हुई है। CSE और IT में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 1-1.5 हज़ार का ही 1 to 1.5 के तक ही डिफरेंस रहता है रैंक का। ये जनरल कैटेगरी रैंक हैं जो भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसमें NIT तिरची में देख लो, CSE के लिए 2060 है ओपनिंग रैंक और CSC के लिए 5317। जो भी ये रैंक है ये पिछले डाटा से, जो भी प्रीवियस ईयर्स से के थे उनसे लिया गया है। जिनकी जैसे मान लीजिए ये कोई सोच रहा होगा कि 2060 से ही ओपनिंग रैंक क्यों हुई है CS की, तो इसमें ये है जो भी 2060 से पहले थे उनका IIT में सिलेक्शन हो गया हो, तो इसलिए उनकी ओपनिंग रैंक 2060 थी। ये फर्स्ट 4 NITs हैं, NIT तिरची, NIT रूरकेला, NIT सूरतकल, NIT वारंगल। इसकी डिफरेंट ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दी हुई है। तो जैसा भी आपका होम स्टेट या अदर स्टेट कोटा लग रहा हो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आगे आती है NIT कलिकत, NIT कुरुक्षेत्र, NIT दुर्गापुर। यदि किसी को भी कुछ भी NIT कुरुक्षेत्र की मतलब कैसी सराउंडिंग है, कैसा एनवायरनमेंट है, कि आसपास क्या है, तो इसके बारे में कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में। बाकी जो भी ये 3 NIT गिवन है ये भी टॉप 10 में आती हैं, इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक गिवन है। यहाँ पे NIT कुरुक्षेत्र में एक प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच भी है, जिसकी वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो उसकी 40 के तक है, उसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 40 के तक है। बाकी NITs में भी है, जैसे NIT तिरची था, इसमें भी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच है। NIT तिरची का हर ब्रांच का जो भी प्लेसमेंट है वो सबसे अच्छा है, मींस 90% से ऊपर ही है। यहाँ पे ये 3 वो NIT हैं। अब अगली जो 3 NIT हैं, MNIT इलाहाबाद, NIT सिलचर और MNIT जयपुर, ये हैं, इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक यहाँ पे गिवन है। तो दोस्तों ये डिफरेंट NITs की क्लोजिंग रैंक थी और टॉप 10 NITs की जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है डिफरेंट ब्रांचेस के लिए वो मैंने यहाँ पे दिखाई है। यदि
आपको वीडियो पसंद आई और आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम कपिल चौधरी है, जैसा कि मैं पहले इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर, दोबारा से कह रहा हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आगे वाली वीडियोस में जो भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और गाइस, यदि आपको किसी भी जैसे IIIT या फिर GFTIs के ऊपर यदि वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके हिसाब से जैसे भी कमेंट्स रहेंगे मैं उनके हिसाब से अपनी आने वाली वीडियोस अपलोड करूँगा। और जैसे कि डिफरेंट कुछ भी जैसे जोसा काउंसलिंग में क्या क्या नीड्स होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, इन सब की जानकारी के लिए मैं आगे आगे वीडियो अपलोड्स करता चला जाऊंगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।